टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरिया के एपिसोड की शुरुआत सिमरन से होती है, जो साहिबा और अंगद से इतना नहीं रोने के लिए कहती है। अंगद और साहिबा आंखों में आंसू लिए बस एक दूसरे को देखते हैं, जबकि साहिबा सिमरन के सिर पर धीरे से हाथ फेरती है। इसी बीच संतोष सीरत को सांत्वना देने लगती हैं, क्योंकि वो वहाँ बहुत सुन्न अवस्था में बैठी होती है और संतोष दुखी होकर कहती हैं कि साहिबा से मौत के मुंह से वापस आ गई है, लेकिन अब सीरत भी विधवा हो गई है। सीरत बहुत टूटी हुई दिखती है जब संतोष फिर उससे सवाल करती हैं कि वो गैरी के अंतिम संस्कार में क्यों नहीं गई। लेकिन इससे पहले कि सीरत कोई प्रतिक्रिया दे दी, कीरत संतोष से कोई सवाल और जवाब पूछना बंद करने का आग्रह करती है। जब बरार परिवार गैरी के अंतिम संस्कार से लौटता है तो कीरत संतोष से सीरत की परेशान हालत को देखने के लिए कहती हैं। संतोष जसलीन के पास जाती हैं और कहती हैं कि अगर उसे गैरी की निराशा के बारे में पता होता तो वो गैरी के अंतिम संस्कार में भाग लेती। जसलीन नकली सहानुभूति दिखाने के लिए संतोष पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि संतोष को कभी नहीं पता था कि गैरी ने बरार हवेली छोड़ दी है। ये सुनकर संतोष स्तंभ रह जाती हैं। तब जसलीन चिल्लाती है कि सीरत महीनों से गैरी से अलग रह रही थी, लेकिन संतोष को कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद जसलीन ने साहिबा पर गैरी की हत्या का आरोप लगाया, क्योंकि साहिबा के आरोप के कारण उसने बरार हवेली छोड़ दी थी। यहाँ तक कि संतोष भी पूछताछ करने लगती हैं कि गैरी ने सीरत को क्यों छोड़ा, लेकिन साहिबा ने संतोष से जसलीन को कुछ समय देने का आग्रह किया, क्योंकि उसने अभी अभी अपने बेटे को खोया है। इसके बाद साहिबा की आवाज़ जसलीन को परेशान करती है, इसीलिए वो चिल्लाने लगती है कि गैरी बहुत परेशान है, क्योंकि अंगद का सीरत के साथ अफेयर चल रहा है। ये सुनकर अंगद जसलीन को घृणित दृष्टि से देखता है, जबकि सीरत का चेहरा बहुत पीला पड़ जाता है और अंगद जसलीन को बकवास ना करने का आदेश देते हैं। वो जसलीन से कहते हैं कि वो समझ सकते हैं कि जसलीन परेशान है, फिर भी वो घर में किसी को बुरा नहीं कह सकती। हालांकि जसलीन अंगद की बात नहीं सुनती है, क्योंकि वो गैरी के दुख में अंधी हो गई है। यही कारण है कि वो गुस्से में साहिबा की ओर देखती है। वो कहती है कि गैरी खुद को बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साहिबा ने उसके लिए ये मौका बर्बाद कर दिया। जबकि साहिबा ये कहकर जसलीन का मन बदलने की कोशिश करती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। उसी समय अंगद ने जसलीन से रुकने का आग्रह किया, क्योंकि गैरी ने दारजी को जेल भेजा और साहिबा को मारने की कोशिश की। इसीलिए जसलीन को गैरी की मौत के लिए साहिबा को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। वो स्पष्ट करते हैं कि गैरी इसका छोटा भाई है, इसलिए वो गैरी की मौत से परेशान है। साहिबा भी जसलीन को ये कहकर शांत करने की कोशिश करती है कि वो जसलीन का दर्द समझ सकती है, जबकि परिवार के सभी सदस्य जसलीन से गुस्से में बात करना बंद करने का आग्रह करते हैं। दारजी का दावा है कि साहिबा आदर्श बहू है, जब इंदर कहता है कि साहिबा ने इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए उन्हें साहिबा के बारे में ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। हालांकि जसलीन लगातार साहिबा पर आरोप लगाती रहती है और जब साहिबा जसलीन के सामने हाथ जोड़ती है तो जसलीन अचानक चिल्लाने लगती है कि साहिबा के हाथ पर गैरी का खून है। जसलीन पागलों की तरह सभी को साहिबा का हाथ दिखाती है और हर कोई उन्हें दयनीय दृष्टि से देखता है। इसके बाद जसलीन साहिबा को धक्का देती है, जिससे साहिबा उसकी पीठ टेबल पर मार देती है। हर कोई उसकी जांच करने के लिए दौड़ता है, जबकि जसलीन संतोष को यह कहकर ताना मारती है कि संतोष के दुख के कारण गैरी की मृत्यु हुई है। वो कहती है कि संतोष को उनकी दोनों बेटियां सीरत और साहिबा को अपने साथ ले जाना चाहिए, लेकिन अंगद जसलीन को ऐसे आहत करने वाले शब्द कहने से रोकने का आदेश देता है। अजीत प्रशंसा के साथ अंगद की ओर देखता है और कहता है कि साहिबा बहुत भाग्यशाली है कि उसे अंगद जैसा पति मिला, क्योंकि सीरत इस मामले में बहुत बदकिस्मत है। वो और संतोष सीरत को अपने साथ ले जाने का फैसला भी करते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि सीरत को जसलीन के क्रोध का शिकार होना पड़े।